हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं अनुपात के सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। आपको सिलेक्शन छीनना है और छीनने के लिए लगातार पढ़ना है और पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। मैं आपको मैथ बेसिक से एडवांस तक करवा रहा हूँ। आपको ऐसा कोई नहीं है यूट्यूब चैनल आज तक की बेसिक से एडवांस पूरा टॉपिक बता दे। मैं आपको पूरे से पूरा समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको पढ़ाना है और समझाना है। तो आपको लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो सवाल करा रहा हूँ इन्हीं से आएगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे ABC के वेतन का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो जाने पर वेतन का अनुपात ज्ञात करो। तो अब A अनुपात B अनुपात C, इनके वेतन का अनुपात है 2:3:4। ठीक है। अब इनके वेतन में 5%, यहां पर 10% और यहां पर 15% की वृद्धि की जाती है। ठीक है। अब वेतन में वृद्धि की जाती है तो अब हम 2 का 5% निकाल लेंगे तो पॉइंट हम आएगा। इसलिए मैं आप तीनों को 100 से गुणा कर लेता हूं जिससे हम आसान से कर सकेंगे। 200, 300 और 400, क्योंकि अनुपात के अंदर हम यदि बराबर का तीनों में गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले वीडियो में आपको समझा दिया है। अब 200 का 5% कितना होगा? 10 होगा। इसी तरह 300 का 10% कितना होगा? 30 होगा। और 400 का 15% कितना होगा? 60 होगा। कैसे हुआ? जैसे मैंने एक का बता देता हूं। 200 का 5%, तो परसेंटेज है तो का यानी गुणा 5 और परसेंटेज है बटा में 100। 2 जीरो कट गए और 5 हुआ 10, यानी कि 200 का 5% कितना हुआ? 10 हो गया। अब इसी तरह हमने तीनों का परसेंटेज निकाल दिया। अब पहले 200 थे, अब 10 की वृद्धि हुई, यानी कितना हो गए? 210। अब 300 थे, अब 30 की वृद्धि है 330। 400 थे, अब 60 की वृद्धि है 460। अब हमें अनुपात ज्ञात करना, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है। अब इनका अनुपात हुआ 21:33:46। आप देख लो किसी से करता है तो, किसी से नहीं कटेगा। तो अब इनका अनुपात होगा 21:33:46। तो अब इनका वृद्धि के बाद अनुपात कितना हुआ? 21:33:46। तो हमारा आंसर आ गया 21:33:46। इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल का अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी अनुपात में कितना? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। आप इसको आराम से समझ लेना, फिर आप सवाल कोई भी है उसको आप आराम से कर सकेंगे। तो अब हम यहां पर जैसे A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है। ठीक है। A अनुपात B अनुपात C है। इनका वेतन का अनुपात कितना है? 1:3:4। अब प्रत्येक को 100 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएंगे 100, 300 और 400, क्योंकि इससे हम परसेंटेज आराम से निकाल सकेंगे। क्योंकि A को 5% की वृद्धि, B का कितना परसेंटेज की वृद्धि? 10% की वृद्धि, और C की 15% की वृद्धि की। यही वृद्धि हुई है। अब हम इस सवाल को करेंगे। तो करने के लिए A का 5% कितना होगा? 5 ही होगा, तो यहां लिख दूंगा 5। ठीक है। और यहां पर 300 का 10% कितना हुआ? 30 हुआ। इसी तरह 400 का 15% कितना? 60 हुआ। अब 100 में 5 की वृद्धि यानी कितना हुए? 105 हो गए। इसी तरह 300 में 30 की वृद्धि यानी 330 हो गए। 400 में 60 की वृद्धि तो 460 हो गई। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये किससे कर सकता है या किसका भाग जा सकता है। तो इनमें 5 का भाग जाएगा। 5 दुआ 10 और 5 एकम 5। 5 अंक 30, 5 अंक 30। अब 5 9 45 और 5 दुआ 10।
यानी हमारा अनुपात आया 21:66:92 है, हमारा आंसर है। कैसे हुआ एक बार और देख लो। ए बी सी का अनुपात है 1:3:4 था, हमने 100 से गुणा कर लिया तो 100, 300 और 400 हो गए। ए में 5% की वृद्धि, बी में 10% की वृद्धि और सी में 15% की वृद्धि। तो ए का 100 का 5% 5 ही होता है, 300 का 10% 30, 400 का 15% 60 हो गया। अब 100 से 5 की वृद्धि तो 105 हो गया, 300 में 30 की वृद्धि 330 हो गया, 400 में 60 की वृद्धि 460 हो गई। जब हम इनको काटेंगे तो 21:66:92 हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, तो अब दोस्तों अगला सवाल आया। अगले सवाल में दिया है दो संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणा का अनुपात 11:1:90 है तथा उस संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, आराम से समझना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा अच्छे से समझना। जैसे a प्लस बी यानी कि a प्लस बी, इनका योग कितना है, इनका कितना है 11, ठीक है। और a माइनस बी का अनुपात कितना है, a माइनस बी का अनुपात है आपके 1, और a इंटू बी का अनुपात है 90, यही दिया हुआ। तो आप क्योंकि ये बोला योग 11, अंतर a माइनस बी तो 1 और गुणा a इंटू बी बराबर 90 है। तो अब ऐसी कौन सी संख्या हो जिससे गुणा करे तो 11 आ जाए, मतलब जोड़े तो 11 आ जाए, माइनस निकाले तो 1 आ जाए। तो अब ऐसी संख्या हम लेंगे, जैसे 6 ले ले, 6 प्लस 5 11 हो जाएंगे। इसी तरह 6 माइनस 5 भी कितना आएगा, 1 हो जाएगा। 6 माइनस 5 निकालें। अब 6 इंटू 5 हमारे हिसाब से तो कितना होगा 30 होगा, पर यहाँ 90 है तो हम इसको 30 है, यानी कि 3 गुना ये है, गुणा 3 है। तो अब इन तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे 5 का गुणा कितना होगा, 5 तिया 15 गुणा और 6 तिया 18, 18 गुणा 15, यहाँ पर 6 तिया 18 माइनस 15, ठीक है। इसी तरह 6 तिया 18 प्लस 15, क्योंकि हम ऊपर वाली संख्याओं का अब गुणा कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणा है, इसलिए हमने इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लिया है। अब क्या करना हमें, जब हम 18 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 और 15 कितना होगा 33 हो जाएगा। जब 18 में से 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी तरह जब हम 18 गुणा 15 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 270 हो जाएगा। 18 पाने 90 और पीछे बचे 9 और 18 और 9 27 हो गए, तो 270 हो गए। अब हम इनको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, अनुपात 3 एकम 3 और 9 तिया 27, तो यहाँ हो जाएगी 90। तो अब हमारा अनुपात तो 11:1:90, वापिस वही 11:1:90 आ रहा है, यानी कि ये संख्या तो सही है। ये तो आपको विश्वास हो गया है, क्योंकि हमने 11:3 को काटेंगे तो 11:1:90 आ रहा है। तो अब इनको हम यहाँ पर, अब हमें इनका अनुपातों को वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो वर्गों का योग मैं यहाँ लिख देता हूं, वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर 18 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब 18 गुणा 15 कितना, 18 इंटू 18 कितना होगा, 18 इंटू 324 प्लस 225। अब जब हम इनको जोड़ेंगे 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, तो 549 हमारा आंसर आ गया। आप इसको कैसे गए एक बार आराम से समझ लेना, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम एक बार और देख लें, दो संख्याओं का योग तो a प्लस बी
दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी और दो संख्याओं गुणा a इंटू बी का अनुपात 11:1:9 है। जैसे सवाल दिया ऐसे लिख दिया। तो हमने दो संख्या ली 6 और 5, जोड़ा तो 11 हो गया, 6 माइनस 5 निकाला तो 1 हो गया। अब 6 इंटू 5 30 होता है, यार यहाँ पर 90 दिया तो हमने इसका 3 गुणा कर दिया, तो 30 इंटू 3 90 हो गया। अब 3 गुणा हुआ तो संख्या भी 3 गुणा होगी, तो 6 तिया 18, तो 18 और 5 तिया 15, तो 18 प्लस 15 18 माइनस 15 और 18 गुणा 15 हो गए। अब ये संख्या हो गई, जब हम इनको जोड़ा तो 33 हुआ, माइनस निकाला 3 हुआ और गुणा किया 2 सूत्र हुआ। इनको काटेंगे तो 11:1:90 आएगा, यानी कि संख्या तो 18 और 15 है, तो इनका वर्गों का योग 18 प्लस 15, 18 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324 और 15 का स्क्वायर 225, तो हमारा आंसर हुआ 549। तो अब आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए लगातार क्लासें बनाते रहे। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर ये बताएं कि क्लास कैसी लगी। आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछिए। थैंक यू दोस्तों।